नवरात्रि में 9 दिन किस देवी की पूजा करते हैं वो हम सब नहीं जानते। तो आज की स्टोरी कहानी पसंद है ना सबको, बचपन से सुनते आए हैं। तो आज हम ये कहानी सुनेंगे और कहानी सुनते सुनते हम अपना ब्रेन जो है वो भी स्टार्ट करेंगे, याद रखने की उसको आदत डालेंगे। तो मेंटली और फिजिकली सब नाम से जाने जाते हैं, अपने पापा के नाम से जाने जाते हैं। उनका जब वो छोटे हैं तो कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो शैलपुत्री वही है कि जो अपने पापा के नाम से जानी जाती है। शैल यानी पर्वत और उनकी पुत्री। इस देवी को खुद का नाम नहीं है, वो अपने पापा के नाम से ही जानी जाती है। इस देवी के हाथ में एक हाथ में कमल है और दूसरे हाथ में त्रिशूल है। तो त्रिशूल से वो संहार भी करेगी, त्रिशूल से वो संहार करके धर्म स्थापना भी करेगी, और कमल ये शांति का प्रतीक है। तो दुष्टों का संहार करके धर्म को, शांति को कैसे प्रस्थापित करना है ये एक स्त्री बहुत अच्छे से जानती है। तो अभी हम पहले शैलपुत्री का दर्शन करेंगे। मैं शैलपुत्री को आवाहन करती हूँ कि वो आए और सबको दर्शन दे। माँ शैलपुत्री। पहले देवी का नाम याद रहेगा सबको? शाबाश। मेरे क्लास के बच्चों को सभी को याद है ना? शैलपुत्री। पहली देवी, पहली छोटी सी देवी शैल पर्वत की पुत्री शैलपुत्री। अभी हम दूसरी देवी के बारे में सुनेंगे। दूसरी देवी है ब्रह्मचारिणी। कौन सी भी छोटी सी बच्ची या बच्चे 5 साल की उम्र तक एकदम अच्छे से लाड़ प्यार में पलते हैं, लेकिन जब जैसे ही वो बड़े होते हैं तो उनका तपश्चर्या का टाइम शुरू हो जाता है। तपश्चर्या इन द सेंस कि स्कूल नहीं जाना है लेकिन माँ भेजती ही है। तो तपश्चर्या वो होती है, तपश्चर्या आज भी की जाती है और पहले भी की जाती थी। पहले घोर तपश्चर्या होती थी, आज हम नॉर्मल तपश्चर्या करते हैं। किसी भी चीज को पाने के लिए तपश्चर्या करना बहुत जरूरी है। तो तपश्चर्या क्या है? तपश्चर्या ये है कि अपनी कोई भी बहुत मनपसंद चीज है उसको छोड़ दो, जो तुम्हारे रास्ते में आ रही है उसको छोड़ दो। ये तपश्चर्या ही कहलाती है। दूसरी देवी थी ब्रह्मचारिणी। जब शैलपुत्री बड़ी हो गई तो किसी दिन नारद उनके यहाँ आए और उनको बोला उन्होंने कि आपका विवाह, आपको पता है, शिव जी से होने वाला है, देवों के देव महादेव। तो बड़ी खुश हो गई शैलपुत्री, बोली हाँ ठीक है। नारद बोले ऐसे नहीं मिलेगी, आपको घोर तपश्चर्या करनी पड़ेगी। शैलपुत्री बोली कि मैं घोर तपश्चर्या करने के लिए एकदम तैयार हूँ। तपश्चर्या घर पे नहीं हो पाती है। तपश्चर्या करने के लिए पहले के लोग जंगल में जाया करते थे। वहाँ पे कोई एक पैर पे खड़ा रहता था, कोई एक अंगूठे पे खड़ा रहता था, और जो सिद्धि उनको प्राप्त करनी है वो प्राप्त करते ही थे। वही टेक्निक हम आज यूज करेंगे। आज जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी जमाना बदल गया है। आप अपनी मनपसंद चीज कोई छोड़ दे जो आपके रास्ते में आ रही है, तो आप जो भी पाना चाहते वो पा सकते हैं। हाँ करेक्ट। मोबाइल गेम, रात को रील्स देखना, सोने से पहले बहुत सारे, नींद आ रही है फिर भी देखना, उसको थोड़ा सा साइड में करेंगे तो जो चाहिए वो मिल सकता है, अच्छी नींद, सब कुछ। तो ये ब्रह्मचारिणी जो थी ये जंगल में गई, बहुत उसने तपश्चर्या की, हजारों सालों तक उसने सिर्फ फल खाए। उसके बाद हजारों सालों तक सिर्फ पत्ते खाए, फल भी छोड़ दिए, सिर्फ पत्ते खाए। बाद में पत्ते भी खाना छोड़ दिया, तो उसको पत्ते मतलब पर्ण खाना उसने छोड़ दिया, इसलिए वो अपर्णा भी कहलाती है। दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करके घोर तपश्चर्या की थी
शिव जी को पाने के लिए। तो दूसरी देवी है ब्रह्मचारिणी। अभी मेरे साथ बोलेंगे, दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी, दूसरी देवी आपने ये देखा होगा कि डिग्री मिलती है तब एक काली सी कैप होती है, पता है ना? जब डिग्री मिलती है तब वो कैप पहनते हैं। कॉन्वोकेशन। हाँ, तो इसके लिए उसको वैसे मुकुट पहनाया गया है। अभी ब्रह्मचार्य व्रत का आचरण करके, घोर तपश्चर्या करके देवी ने सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली है। सारी सिद्धियां प्राप्त करने के वजह से उनके पास अभी उनकी 10 भुजाएं, मतलब 10 हाथ निकल के आए हैं, और हर एक हाथ में अस्त्र है, शस्त्र है, खड़ग है, और शांतता का प्रतीक कमल भी है। इस देवी की 10 भुजाएं हैं। ये देवी का एकदम संपन्न रूप है। अगर सुख शांति घर में चाहते हो तो इस देवी की आराधना करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा बहुत जल्दी फल देने वाली माता है। तो अभी हम माँ चंद्रघंटा को आवाहन करेंगे कि वो आए और भक्तों को दर्शन दे। माँ चंद्रघंटा। उष्मांडा, ऊ यानी छोटा सा, उष्मा यानी ऊर्जा, और अंडा यानी ये कॉस्मिक एनर्जी का प्रतीक है। जब पूरा ब्रह्मांड अंधकारमय था, पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तो देवी ने अपने अंदर की ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। कुष्मांडा देवी के हाथ में एक मटका है। मटका गर्भ का प्रतीक है। मटके से बहुत पहले बालकों के जन्म होते थे। टेस्ट ट्यूब बेबी तो अभी आया है, लेकिन ये बहुत पहले की खोज है। व्यास मुनि ने सबसे पहले की थी। कौरव जो है उनका जन्म भी मटके से ही हुआ है। हम बोलते हैं कि एक औरत को 100 पुत्र कैसे हो सकते हैं, तो उसका रीजन ये था कि मटके से जन्म होते थे। इस देवी के हाथ में भी एक मटका है, जो देवी अपने ऊर्जा से ब्रह्मांड की रचना भी करती है। वैसे ही एक माँ नई शक्ति को जन्म देती है। पूरे
पूरे एक जीव को वो आकार देती है, जैसे माँ ने ब्रह्मांड को आकार दिया है। तो अभी हम माँ कुष्मांडा को देखेंगे, आवाहन करेंगे कि वो आए और भक्तों को दर्शन दें। अपने बेटे के नाम से जानी जाती है। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि ये खुश की मम्मी है, खुश की मम्मी, खुश के नाम से जानती हूँ मैं उनको। पहले तो वैसे ही होता था। तो बच्चे के नाम से, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चे के नाम से माँ बाप के नाम जाने जाते हैं। तो स्कंद यानी कार्तिकेय, अब भी गणपति उत्सव हुआ था ना, गणपति में गणपति के और एक भाई है, उनका नाम है कार्तिकेय, लेकिन उनका दूसरा भी नाम है स्कंद। तो दूसरी देवी जो है वो स्कंद माता है, अपने बच्चे के नाम से जानी जाने वाली देवी। तो अभी हम स्कंद माता को आवाहन करते हैं कि वो आए और भक्तों को दर्शन दें। कात्यायनी। और अभी आती है स्टोरी। ये सारे वर्णन हुए लेकिन अभी स्टोरी है। कात्यायनी, कात्य नाम के एक ऋषि हुआ करते थे पहले। उन्होंने आदि शक्ति की घोर तपश्चर्या की थी और चाहा था कि आदि शक्ति मेरे घर में जन्म ले। तो कात्य ऋषि के घर में जन्म लेने वाली कात्यायनी। तो हमारी 6 देवी जो है, छठी देवी जो है वो कात्यायनी है। हम नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी की, माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी बोलते हैं, क्योंकि महिष नाम का एक राक्षस था। राक्षस मतलब क्या होता है? पूरी एक राक्षसी वृत्ति जो कोई छीनना चाहती है। मेरे मालिक मेरा नहीं है लेकिन मुझे छीन लेना है दूसरे से, तो वो होती है राक्षसी वृत्ति। ये महिषासुर ने पूरे पृथ्वी पर हाहाकार मचाया था। सारे भगवान भी उससे डर रहे थे। तो ऐसे वक्त जब किसी में वो ताकत नहीं थी तो सारे भगवान ने माँ पार्वती से आवाहन किया कि आप देखिए, इस मैटर में थोड़ा सा देखिए आप। तो माँ ने कात्यायनी का रूप लेके महिषासुर का वध किया था। तो वो महिषासुर मर्दिनी भी कहलाती है। तो अभी हम कात्यायनी को आवाहन करेंगे, देवी कात्यायनी को, कि वो आए और भक्तों को दर्शन दे।
और एक रौद्र रूप है जिसको महाकाली बोलते हैं, और इसकी पूजा हम 7वें दिन करते हैं, सॉरी कात्यायनी की 6ठे दिन, महाकाली की 7वें दिन। वैसे भी नवरात्रि में सप्तमी से पूजा और तेज हो जाती है और अष्टमी में देवी के मुख पर पूरा तेज आ जाता है, लेकिन हम अभी सप्तमी के बारे में देखेंगे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। काली का ये रूप क्यों लेना पड़ा उसको, इसकी भी एक कहानी है। पहले एक राक्षस हुआ करता था रक्तबीज, उसके किसी दोस्त को इंद्र ने मार दिया, क्योंकि वो भी बहुत हल्ला मचा रहा था। इंद्र ने उसके दोस्त को मारा तो रक्तबीज बोला कि मैं ना इस इंद्र को जीत के ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए, मुझे कितना भी घोर तपश्चर्या करनी पड़े। ये भी रक्तबीज निकला तपश्चर्या करने के लिए, 5 लाख साल तक उसने घोर तपश्चर्या की। और हमारे सारे भगवान ना बहुत भोले थे, फटाक से आशीर्वाद दे देते थे, बोल तुझे क्या चाहिए, मिल गया। तो ये सारा, उनको ये नहीं पता था कि ये रक्तबीज है, लेकिन रक्तबीज को भी ये नहीं पता था कि कहानी में एक ट्विस्ट भी है। रक्तबीज ने जब घोर तपश्चर्या की, ब्रह्मा ऋषि उसको प्रसन्न, ब्रह्मा देव उसको प्रसन्न हो गए और उन्होंने बोला कि तुम वर मांगो। रक्तबीज बहुत चालाक था, उसने वर क्या मांगा होगा, मुझे किसी से भी मरण नहीं चाहिए, कोई पशु नहीं, पक्षी नहीं, दानव नहीं, मानव नहीं और भगवान भी नहीं। ब्रह्मा ने तो वरदान दे दिया, लेकिन ब्रह्मा ने वरदान देने के बाद इसका अहंकार जो है वो जागृत हो गया। आज भी जब हम में अहंकार बढ़ता है तो हम बोलते कि राक्षसी वृत्ति बढ़ गई है। राक्षसी वृत्ति और अहंकार एक ही चीज के नाम है। इसका अहंकार जब बढ़ गया तो वो पूरे पृथ्वी पे उत्पात मचाने लगा, पृथ्वी को जीत लिया और उसके बाद में वो स्वर्ग में चला गया। स्वर्ग में सारे देवता इसको बहुत घबराने लगे और उसको घबरा के सारे भगवान पृथ्वी पे आ गए। वहां पे भी ये आतंक मचा ही रहा था। एक दिन उसके दिमाग में आया, जैसे रावण के दिमाग में आया था कि मैं ना हिमालय पूरा लेके रहूंगा, बहुत मस्त वाली चीज है हिमालय। तो रक्तबीज गया हिमालय और उसने देखा पार्वती माँ को। दूसरों की चीज छीनने की जो इच्छा करते हैं उसको ही हम राक्षसी वृत्ति बोलते हैं। राक्षस वही होते हैं, मेरी नहीं है लेकिन दूसरे की है और वो मैं छीन के रहूंगा, ये राक्षसी वृत्ति है। रक्तबीज ने माँ पार्वती को बहुत बुरी नजर से देखा और सोचा कि मैं अगर पार्वती को हासिल कर लूं तो शिव जी को तो मैं ऐसे ही जीत लूंगा, क्योंकि वो दुखी हो जाएंगे। और ये चीज पार्वती को पता चल गई, तो पार्वती ने उसको मारने के लिए, सारे भगवान पहले से ही बोल रहे थे शिव जी आप प्लीज कुछ कीजिए, ये रक्तबीज ने बहुत आतंक मचाया हुआ है। तो शिव जी ने पार्वती से रिक्वेस्ट की कि आप कीजिए कुछ। अभी पार्वती ने तब महाकाली का रूप लिया और महाकाली का रूप लेके रक्तबीज से बहुत दिन तक उसने घनघोर युद्ध किया। रक्तबीज मर नहीं रहा था, क्योंकि उसकी नाम ही रक्तबीज है। एक बूंद जमीन पे गिरती तो उससे 10 राक्षस तैयार होते, इसके लिए वो मर ही नहीं रहा था। देवी ने फिर चामुंडा देवी का आवाहन किया और चामुंडा देवी को बोला देख तू इसको मारना, रक्त का एक भी बूंद जमीन पे मैं गिरने नहीं दूंगी, मैं वो सारा रक्त पी लूंगी, क्योंकि अगर भगवानों को, आदमियों को, मतलब मानवों को अगर छुड़ाना है इसके उत्पात से तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो महाकाली ने रक्तबीज को मारा, उसका खून पिया, एक भी बूंद गिरने नहीं दी। रक्तबीज जब मर गया तो और कहानी में ट्विस्ट बाकी था, और तो राक्षस थे शुंभ और निशुंभ, उनका भी वध महाकाली ने बहुत अच्छे से किया। ये सारा पॉसिबल इसके लिए हुआ क्योंकि उसने तपश्चर्या की थी। तपश्चर्या करके एक तेज प्राप्त होता है। काली मतलब काल को निगलने वाली। भगवान भी उससे डरते थे, राक्षस तो डरते ही थे लेकिन भगवान भी डरते थे। तो अभी हम महाकाली का एक रौद्र रूप देखेंगे।
महाकाली को मैं आह्वान करती हूँ कि आप आए और भक्तों को दर्शन दें और राक्षसों का संहार करें। स्त्री को क्रोध आता है तो उसका चेहरा वैसे ही बिगड़ जाता है। अभी काली को बहुत क्रोध आया था, उसको देखा हमने कि अमावस की रात की तरह वो काली है। शिव जी ने चाहा कि अभी उसको उसके पूर्ववत स्वरूप लेके आते हैं, तो शिव जी ने उसको देवी को बोला कि आप गंगा में स्नान करके आइए। गंगा में ही क्यों, भारत में ऐसी एक नदी है, बहुत पवित्र नदी बोलते हैं हम, उसकी पूजा भी करते हैं। वो कोई बड़ी नदी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में गंगा नदी सबसे बड़ी नदी बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी हम उसको पवित्र कहते हैं क्योंकि हिमालय से उसका जन्म हुआ है। और शिव जी ने वो जब स्वर्ग से आई तो अपने जटा में उसको धारण किया था, क्योंकि उसको अहंकार प्राप्त हुआ था कि पृथ्वी झेल नहीं पाएगी, मैं पूरी पृथ्वी को बहा दूंगी। उसका अहंकार दबाने के लिए शिव जी ने अपने जटाओं में धारण कर लिया था। अभी आप सोचोगे कि जटाओं में कैसे ही धारण किया होगा, तो एक्चुअली उत्तराखंड में बहुत सारे जंगल है, उसका प्रवाह वहां पे आके रुक गया और जंगलों में से उसका स्पीड थोड़ा सा कम हो गया, वही शंकर की जटाएं कहलाती है। तो गंगा में स्नान करके जो गौर वर्ण उसको प्राप्त हुआ है, तो 8वीं देवी अष्टमी के दिन में नवरात्रि में वैसे ही देवी का तेज बहुत बढ़ता है। बहुत सारे लोग अष्टमी की पूजा करते हैं, उपवास करते हैं उसको पाने के लिए। तो हमारी 8वीं देवी है महागौरी, उसका गौर वर्णन है और ये देवी का संपन्न रूप है। तो अभी हम महागौरी को आवाहन करेंगे, वो यहाँ पे आए और भक्तों को दर्शन दें।
के अवतार को सिद्धिदात्री बुलाते हैं। अभी देवी ने सारी सिद्धियां भी प्राप्त कर ली है। वो एक माँ का परिपूर्ण स्वरूप है। सारी सिद्धियां प्राप्त करके वो आने वाली पीढ़ी को उससे संपन्न बनाएगी। तो माँ सिद्धिदात्री सारे सिद्धि देने वाली देवी है। शंकर भगवान ने खुद माता पार्वती की माँ सिद्धिदात्री के रूप में आराधना की थी और 8 अष्ट सिद्धि प्राप्त की थी। इसके लिए भी उसको सिद्धिदात्री बुलाते हैं। ये सारी सिद्धियां प्राप्त करके, क्योंकि एक पुरुष की शक्ति स्त्री के बिना अधूरी होती है, इसके लिए ये सारी सिद्धियां प्राप्त करने के बाद ही शिव जी को अर्धनारी नटेश्वर का खिताब मिला। तभी से वो अर्धनारी नटेश्वर कहलाए, क्योंकि उनका आधा शरीर जो है इन सिद्धियों से ही आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर पुरुष का है। तो मैं अभी माँ सिद्धिदात्री को आवाहन करती हूँ कि आप यहाँ आए और भक्तों को दर्शन दें। धन्यवाद।